हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल सूरज केमिस्ट्री क्लासेज। मैं आप सबका सूरज केमिस्ट्री क्लासेज में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। तो आज हम लोग देखने वाले बच्चों इटॉड अभिक्रिया क्या होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम आप देखते हैं कि अगर कहीं पर दिख जाए बच्चों बेंजीन, तो आप सब जानते हैं इसे क्या बोला जाता है, बेंजीन। अगर बेंजीन के ऊपर CH3 आ जाता है इसे क्या बोलते हैं, मेथिल कहते हैं। तो अगर मेथिल इसे बोला जाता है, इसका नाम होता है बच्चों क्या, टालुइन। मैंने क्या बोला, इसे क्या बोला जाता है, टालुइन। टालुइन की अभिक्रिया करा दिया जाए क्रोमिल क्लोराइड CrO2 और बच्चों क्या, Cl2। इसे बोला जाता है क्रोमिल, मैंने क्या बोला बच्चों, क्लोराइड बोलते हैं, क्रोमिल क्लोराइड के साथ। और इन द प्रेजेंस ऑफ, मैंने बोला कि बच्चों यहां पर लिया क्या जाता है, तो आप लोग जानते रहिए कि कार्बन डाइसल्फाइड के प्रेजेंस में कराया जाता है। तो सबसे पहले, और यहाँ पर ये यूज कितनी बार किया जाता है बच्चों, 2 बार यूज किया जाता है। तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोग ये समझ लीजिए कि ये आपका Cr होता है। तो यहाँ पर इसका जो स्ट्रक्चर है कुछ इस प्रकार से छुपाया जाता है। ये ऑक्सीजन, ये आपका ये, और यहाँ पर ये, और ये आपका क्या होता है Cl, और यहाँ पर क्या होता है Cl पाया जाता है। कोई समस्या नहीं होनी चाहिए आप लोगों को। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को बताया क्या कि होता क्या है, सबसे पहले आराम से समझ लीजिएगा। अब यहाँ का जो हाइड्रोजन होता है ये क्या होता है, एक बार यहाँ से ये रिलीज कैसे होता है, सबसे पहले आप लोगों को समझ में आना चाहिए। तो ये होता है, यहाँ पर आ गया बेंजीन। बेंजीन के ऊपर यहाँ पर ये 2 बार होता है, तो ये बच्चों आता है क्या, CH। अब इसके साथ मैंने बोला कि जाता क्या बच्चों, O आपका, मैंने बोला कि ऐसे मान लीजिए Cr, और यहाँ पर क्या होता है OH, और मैंने बोला कि कुछ यहाँ पर क्या होता है Cl2 बाहर निकलता है। तो इसी प्रकार से इसी पैटर्न में बच्चों ये 2 बार आपका लगता है। यहाँ पर OH क्या लगता है बच्चों, Cl2 के रूप में पाया जाता है। अब मैंने बोला कि इसका करा दिया जाए, अगर बच्चों अम्लीय जल अपघटन कराया जाता है, तो अम्लीय जल अपघटन का मतलब H प्लस इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या, H2O के साथ कराया जाता है। तो यहाँ पर मैंने बोला कि H और क्या आ जाता है OH। तो यहाँ पर ये इनके बीच बॉन्ड ब्रेक होता है, ये निगेटिव चार्ज और ये बच्चों क्या, पॉजिटिव चार्ज पाए जाते हैं। तो यहाँ पर आपका जो बॉन्ड ब्रेक होता है, बॉन्ड ब्रेक होने का तरीका क्या होता है, तो कार्बन और ऑक्सीजन में जो होता है इसके बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस पाया जाता है। यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर पॉजिटिव, मैंने बोला यहाँ नेगेटिव, यहाँ पर बच्चों क्या, पॉजिटिव। अब मैंने यह कहा कि अब इसके ऊपर आप लोग देख रहे हैं बच्चों कि यहाँ पर होता क्या है। तो मैंने आप लोग बताया कि बेंजीन और CH, और यहाँ पर 2 बार बच्चों क्या आ जाते हैं OH। तो यहाँ से क्या आ गया बच्चों, OH। अब यहाँ से आप लोग ये समझिए कि यहाँ से निकल के आ जाता है CrOH का बच्चों क्या, सेकेंड ट्वाइस, और यहाँ से निकल जाता है Cl2। और ये आपका जो है, अब यहाँ से H जो होता है किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ जाता है, और OH जो है इसके साथ आता है। तो यहाँ पर बन जाता है, अब यहाँ से निकल जाता है H2O। तो यहाँ से रिलीज हो जाता है बच्चों क्या, आ जाता है आपका, मैंने बोला कि ये यहाँ पर आ गया क्या, CH, और इधर से O, तो बन जाता है, इसे बोलते हैं CHO। और बाहर रिलीज हो जाता है बच्चों क्या, H2, यहाँ पर वो निकल जाता है। तो हम आप इसे बोलते क्या है, तो इसे कहा जाता है बच्चों, इसे का नाम जो होता है बहुत ही अच्छा नाम है और बहुत ही इंपॉर्टेंट यह रिएक्शन है। इसे बोला जाता है बेंजल क्या बोलते हैं, डिहाइड कहते हैं। तो और यह अभिक्रिया जो बोर्ड एग्जामिनेशन होता है, चाहे आपका कोई भी बच्चों बोर्ड है, तो वो बोर्ड एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट यह अभिक्रिया होती है। तो मैंने क्या बोला कि अगर आप लोगों से कोई कहता है इटॉड अभिक्रिया क्या होती है बच्चों, तो आप लोग क्या बताएंगे, टालुइन की अभिक्रिया कार्बन डाइसल्फाइड की उपस्थिति में, मैंने बोला कि क्रोमिल क्या बच्चों, क्लोराइड के साथ कराने पर एक इंटरमीडिएट बनता है, और उसका अम्लीय जल अपघटन कराने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। और यह अभिक्रिया जो होता है इटॉड अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। और ये जो आपका ये बैगनी रंग का बच्चों, ये जानते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फिर बैगनी रंग का ये बच्चों एक आपका क्या होता है, संकर आयन होता है, हाइब्रिड आयन होता है। मैंने क्या बोला कि ये संकर क्या होता है बच्चों, आयन होता है। इतना आप लोग क्लियर हो चुका है कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि गाटरमैन जो अभिक्रिया होती है, गाटरमैन अभिक्रिया होती क्या है,
तो सबसे पहले आप लोग जानते हैं कि अगर कहीं पर दिखाई देता है कि ये बच्चों आपका है क्या, तो इसे बोला जाता है कि हम आप कहते हैं क्या, बेंजीन। मैंने बोला कि बेंजीन की अभिक्रिया अगर करा दिया जाए बच्चों कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड को आप लोग जानते हैं CO, और प्लस बच्चों मैंने बोला कि HCl के साथ अगर करा दिया जाए तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और मैंने बोला कि लोइक अम्ल की उपस्थिति, जैसे लोइक अम्ल यहाँ पर ले लिया जाए बच्चों Al, मैंने बोला क्या बच्चों Cl3, और अगर इसके साथ अल्प मात्रा में, बहुत कम मात्रा में बच्चों ले लिया जाए क्यूप्रस या क्लोराइड, तो मैंने क्या बोला कि बेंजीन की अभिक्रिया जो होती है कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर बेंजल बच्चों क्या आपका डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पर आप लोगों को सिर्फ होता क्या है बच्चों, यहाँ पर कुछ विशेष नहीं होता है। आपका ये CHO है, यहाँ पर आपका कुछ इसी प्रकार से ये पाया जाता है। तो अब यहाँ पर इनके बीच जो होता है बॉन्ड ब्रेक होता है, ये H जो होता है एल्डिहाइड के साथ जाता है और ये जाकर क्रिया कर लेता है यहाँ पर, तो बेंजीन रिंग से क्रिया कर लेता है, तो यहाँ पर बन जाता है, मैंने बोला कि क्या बन जाता है बच्चों, बेंजीन के ऊपर क्या आ जाता है, CHO बाहर आ जाता है। और आपका जो होता है रिलीज क्या होता है बच्चों, इधर आप लोग जानते हैं हाइड्रोजन आपके पास है, तो यहाँ का हाइड्रोजन जो होता है क्लोरीन के साथ क्या होता है, रिलीज हो जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तो इसे हम आप क्या बोलते हैं, इसका नाम होता है बच्चों बेंजल, मैंने बोला कि डिहाइड बोलते हैं। तो ये हमारा क्या है, बेंजल डिहाइड, और इसे क्या बोलते हैं बच्चों, बेंजीन कहते हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि बेंजीन से जो होता है बेंजल डिहाइड का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, तो ये बच्चों आपको गाटरमैन जो अभिक्रिया है, यह अभिक्रिया आप लोगों को आनी चाहिए। तो मैंने यहाँ पर कहा क्या, ध्यान समझिए, तो मैंने बोला कि बेंजीन की अभिक्रिया जो होती है, मैंने एल्युमिनियम क्लोराइड और अल्प मात्रा में बच्चों क्यूप्रस क्लोराइड की उपस्थिति में कार्बन मोनोऑक्साइड और क्या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कराने पर क्या प्राप्त होता है, बेंजल डिहाइड प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है गाटरमैन बच्चों क्या अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या इतना रिएक्शन आप लोगों को समझ में आया बच्चों? तो हम लोग देखते हैं कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है कि गाटरमैन जो होता है एल्डिहाइड सिंथेटिक बच्चों जो रिएक्शन होती है, गाटरमैन एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया क्या होता है, तो सबसे पहले आप लोग ये बहुत ध्यान से समझिएगा कि अगर आप लोगों के जीवन में ये क्या है बच्चों, इसे गाटरमैन कोच अभिक्रिया या काच अभिक्रिया भी बोलते हैं, और इसे मैंने बोला कि गाटरमैन बच्चों एल्डिहाइड सिंथेटिक रिएक्शन बोला जाता है। तो यहाँ पर भी होता क्या है, तो सबसे पहले आप लोग ये जानते रहिए, अगर कहीं पर आप सबको दिखाई देता है कि यहाँ पर हमारे आपके पास बच्चों क्या है, बेंजीन, अगर बेंजीन की अभिक्रिया जो होती है हाइड्रोजन बच्चों आप लोग जानते हैं क्या, फाइनाइड, तो हाइड्रोजन फाइनाइड को क्या बोलते हैं, HCl बोलते हैं, और इसके साथ अगर ले लिया जाए बच्चों क्या H, मैंने बोला Cl, और इन द प्रेजेंस ऑफ क्या Al बच्चों क्या Cl3, लुईस अम्ल की बच्चों क्या उपस्थिति में होती है। तो सबसे पहले यहाँ पर मैंने क्या बोला कि हमारे आपके पास बच्चों क्या है, एल्डिहाइड। अब मान लीजिए यहाँ पर हमारे पास बच्चों क्या है, मैंने बोला कि H है, क्या बोलते हैं H। अब यहाँ पर हाइड्रोजन फाइनाइड का अगर स्ट्रक्चर बनाया जाए बच्चों, तो आप लोग जानते हैं इधर से H और इधर से बच्चों क्या Cl, और हमारे पास है क्या, तो यहाँ पर है क्या बच्चों, तो H और क्या है, Cl है। इतने में अगर किसी को किसी भी प्रकार की बच्चों समस्या हो तो आप लोग मुझे बताइएगा। और थोड़ा यहाँ पर मैं बांड को थोड़ा ऐसे कर देता हूँ बच्चों, तो यहाँ पर ये समझ में आया। इतने में अगर कोई समस्या आप लोगों को ना हो बच्चों मैं आगे बताऊं। तो अब यहाँ पर होता क्या है, ध्यान से समझिएगा। मैंने बोला कि ये बच्चों बांड क्या होता है, ब्रेक होता है। तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर कौन सा चार्ज जनरेट होता है, पॉजिटिव, और यहाँ पर आपका ये बांड ब्रेक होता है, ये नेगेटिव, ये बच्चों क्या पॉजिटिव चार्ज। अब ये आपका पॉजिटिव चार्ज वाला हाइड्रोजन जो होता है N के पास जाता है, तो यहाँ पर ध्यान से समझिएगा ये बनाता क्या है, तो बच्चों यहाँ से आपका H और C के ऊपर पॉजिटिव चार्ज और डबल बांड और बच्चों N और H और प्लस बच्चों आपका Cl क्या बच्चों माइनस, ध्यान से समझिएगा। अब यहाँ पर आपके पास क्या बच्चों हाइड्रोजन है, क्या है हाइड्रोजन। अब इसके ऊपर कौन सा चार्ज आया बच्चों, पॉजिटिव चार्ज। तो यहाँ पर ये हाइड्रोजन बच्चों क्या होता है, बांड को ब्रेक ऐसे कर देता है, यहाँ पर नेगेटिव इसके ऊपर पॉजिटिव, ये पॉजिटिव वाला किसके साथ जाता है, नेगेटिव के साथ जाता है। तो यहाँ पर आपका बच्चों बनेगा क्या, तो आ जाता है, मैंने बोला कि ये आपका क्या बच्चों, तो मैंने बोला क्या यहाँ पर क्या है
सी और डबल बॉन्ड बच्चों, अब यहाँ पर ध्यान दीजिए इसके पास एच भी है, तो यहाँ CH और डबल बॉन्ड बच्चों क्या NH, और यहाँ से आप लोग देख रहे हैं Cl माइनस और इधर से क्या HCl, तो यहाँ से क्या होगा HCl क्या होता है बच्चों बाहर निकल जाता है। अब इसका अगर हम इसका बच्चों क्या करा देते हैं, तो अगर इसका हम लोग करा दें जल अपघटन H2O इन द प्रेजेंस ऑफ बच्चों क्या H प्लस, तो मैंने बोला कि अम्ल की उपस्थिति में फिर से यहाँ पर क्या होता है बॉन्ड बच्चों ब्रेक होगा, यहाँ HOH, तो यहाँ पर ये नेगेटिव चार्ज और यहाँ पर क्या पॉजिटिव चार्ज आता है, तो अब ये बॉन्ड क्या होगा ब्रेक, तो यहाँ नेगेटिव यहाँ पर पॉजिटिव, ये बॉन्ड ब्रेक, यहाँ नेगेटिव यहाँ पर क्या पॉजिटिव। अब यहाँ पर देखिए इसके ऊपर 2 बार नेगेटिव, इसके बाद ऊपर 2 बार पॉजिटिव, तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों आ जाता है क्या, तो आ जाएगा CH और यहाँ क्या OH और OH। अब यहाँ से आप लोग जानते हैं NH3 क्या हो जाएगा बाहर, तो ये बन गया बच्चों अमोनिया। और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि एक कार्बन पर 2 OH नहीं रह सकते हैं, तो यहाँ से आपका बनेगा क्या, तो ये बन जाएगा क्या, तो यहाँ पर आ जाएगा बेंजीन, तो बेंजीन के ऊपर आ जाएगा बच्चों आपका क्या, मैंने बोला CHO आ जाता है, इसी को हम आप क्या बोलते हैं बेंजल्डिहाइड कहते हैं। तो ये बेंजल्डिहाइड जो होता है, यह जो होता है कैसे बनता है ध्यान से एक बार समझिए, मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ दिखा रहा हूँ कैसे बन रहा है। मैंने क्या बोला बच्चा कि बेंजीन की अभिक्रिया लुईस अम्ल की उपस्थिति में हाइड्रोजन साइनाइड और हाइड्रोक्लोरिक क्या बच्चों अम्ल के साथ कराने पर मैंने बोला एक मध्यवर्ती प्राप्त होता है, इसका जल अपघटन कराने पर मैंने बोला क्या प्राप्त होता है बच्चों बेंजल्डिहाइड क्या होता है बच्चा प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया गाटरमैन क्या एल्डिहाइड संश्लेषण अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। क्या बच्चों यहाँ पर एक अभिक्रिया देखते हैं ट्राई पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है, तो आप लोगों को ऑलरेडी बच्चों मैंने बता रखा है कि एक हमारे पास होता है बच्चों फिनालिक बोलते हैं एस्टर, तो अगर आप लोगों के पास कहीं पर बच्चों फिनालिक एस्टर दिख जाए, तो यहाँ पर जैसे बेंजीन है तो बेंजीन के ऊपर अगर आ जाता है कहीं पर O बच्चों और यहाँ पर C डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड बच्चों क्या CH3, तो इसे बोलते हैं बच्चों क्या फिनालिक एस्टर कहते हैं। तो मैंने बोला कि फिनालिक एस्टर की अभिक्रिया अगर मैंने बोला किसके साथ करा दिया जाए लुईस अम्ल की उपस्थिति में Al बच्चों क्या Cl3 के प्रेजेंट में करा दिया है, तो होता क्या है, तो आपका यहाँ पर ये आपका आर्थो होता है, ये पोजीशन आर्थो है और ये बच्चों मेटा और यहाँ पर क्या होता है पैरा। तो आर्थो पोजीशन का हाइड्रोजन जो होता है किसके पास ऑक्सीजन के पास जाता है और पैरा पोजीशन का बच्चों कहा जाता है मैंने बोला इसके पास चला जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर रीअरेंजमेंट एक प्रकार का ये, तो यहाँ पर बच्चों बन क्या जाता है, तो मैंने बोला कि यहाँ होता क्या है ये आप लोग बन जाता है बच्चों, मैंने बोला कि ये बेंजीन और बेंजीन के यहाँ पर आ जाता है OH और यहाँ C डबल बॉन्ड O बच्चों और क्या बन जाता है मैंने बोला CH3 एक बार आर्थो पोजीशन पर आता है और मैंने बोला कि एक बार बच्चों कौन से पोजीशन पर पैरा पोजीशन पर आता है। तो मैंने बोला कि यहाँ पर क्या OH और मैंने बोला C डबल बॉन्ड O और बच्चों क्या मैंने बोला CH क्या बोलते हैं 3 बोलते हैं। तो ये हमारा एक प्रकार का बच्चों कीटोनिक फिनाल है, इसे मैंने क्या बोला ये कीटोनिक, इसे क्या बोलते हैं बच्चों फिनाल कहते हैं। ये हमारा आपका क्या बच्चों कीटोनिक फिनाल और इसे हम आप बोलते हैं बच्चों फिनालिक एस्टर, फिनोलिक बच्चों क्या बोलते हैं एस्टर बोलते हैं। तो मैंने यह कहा कि अगर आप लोगों से कोई पूछता है ट्राई पुनर्विन्यास अभिक्रिया क्या होती है, तो मैंने यह कहा कि बच्चों फिनोलिक एस्टर की जो अभिक्रिया होती है लुईस अम्ल की उपस्थिति में किसके साथ कराने पर, मैंने बोला कि लुईस अम्ल की उपस्थिति में कराने पर कीटोनिक फिनाल और बच्चों यहाँ पर कीटोनिक क्या होता है फिनाल प्राप्त होता है। यह अभिक्रिया जो होती है फ्राइज बच्चों क्या पुनर्विन्यास अभिक्रिया के नाम से जाना जाता है। तो मैं एक अभिक्रिया बच्चों आप लोग दे रहा हूं, आप लोग रिएक्शन को करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा। तो हमारे पास एक मान लीजिए यहाँ पर मैं दे रहा हूं आगे बच्चों क्या बेंजीन और बेंजीन के ऊपर क्या है C मैंने बोला सॉरी O और हमारे पास C डबल बॉन्ड O और बच्चों मेरे पास है CH2 और यहाँ पर क्या बच्चों CH मेरे पास है 3। अब इसकी अभिक्रिया आप लोग कराएंगे बच्चों Al इन द प्रेजेंस ऑफ Cl3 लुईस अम्ल की उपस्थिति में, तो यहाँ पर A और बच्चों क्या मैंने बोला कि B क्या बनेगा, A और B जो आपका प्रोडक्ट होता है A एंड B का आप लोग बच्चों क्या नेम लिख करके बच्चों कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए यहाँ पर बच्चों बनेगा क्या।
आज बच्चों हमारा जो ये रिएक्शन का बच्चों एल्डिहाइड एंड कीटोन जो है इसका पूरा केमिकल सॉरी तो मैंने बोला मेथड प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन एकदम खत्म हो चुका है बच्चों। अब मैं आप लोगों को अगले लेक्चर से जो है मैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन बताना शुरू करूं और बहुत जल्दी बच्चों आप लोगों का लेक्चर जो है कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इतना अगर इतने रिएक्शन में बच्चों किसी भी प्रकार की समस्या आप लोगों को होती है तो आप लोग बच्चों जल्द से जल्द कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिएगा, जिससे मैं आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा बच्चों रिएक्शन और ऐसे रिएक्शनों को जानने के लिए बच्चों आप लोग हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे